नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे सभी मित्रों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के क्रम में मैं कुछ दिनों से चूंकि व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज फिर से रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से लोक प्रशासन विषय पर चर्चा करते हैं कि लोक प्रशासन की क्या क्या व्याख्याएं किन किन विद्वानों ने दी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है, उनका विस्तार से उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं लोक प्रशासन। ये देखिए, मैंने कैमरामैन को बोलूंगा कि नीचे मेरे नोट्स दिखाएं। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, इस पे नीचे दिखाइए। ये कुछ नोट्स रहे, इन्हीं नोट्स के माध्यम से मैं आपको लोक प्रशासन का अर्थ और विस्तार, इस विषय वस्तु, इस टॉपिक को समझाने जा रहा हूं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है और लोक प्रशासन का विस्तार को हम कैसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हमें प्रशासन का अर्थ समझ लेना आवश्यक है कि प्रशासन क्या है। तो प्रशासन का अर्थ विभिन्न अलग अलग व्याख्याताओं ने, अलग अलग विद्वानों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है। तो जो प्रशासन शब्द है वो दो शब्द, इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये लैटिन शब्द जो है एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका सम्मिलित जो अर्थ होता है वो सेवा करना या प्रबंधित करना, किसी भी चीज का प्रबंधन या सेवा करना, उसके कार्यभार को संभालना, ये सब इसमें सम्मिलित रूप से ही लोक प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर शब्द, ये लैटिन शब्द है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन बना है, जिसका अर्थ होता है लोक प्रशासन। तो प्रशासन की परिभाषाएं, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रशासन क्या है और उसकी परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने कैसे कैसे दी है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने प्रशासन की अलग अलग व्याख्याएं दी है। सबसे पहले E.N. ग्लैडन, ये एक विद्वान है, E.N. ग्लैडन, आप नोट कर सकते हैं। E.N. ग्लैडन के अनुसार प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबर पूर्ण शब्द है। क्या है भाई? प्रशासन जो है वो एक लंबा और आडंबर पूर्ण शब्द है, लेकिन इसको अगर सरल अर्थों में परिभाषित करें तो मामलों का प्रबंधन, लोगों का ध्यान रखना या देखभाल करना या किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य ही प्रशासन है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि E.N. ग्लैडन के मतानुसार प्रशासन जो है एक लंबा और थोड़ा आडंबर पूर्ण शब्द है, लेकिन इसको अगर सरल अर्थों में परिभाषित करें तो यह मामलों का प्रबंधन है, लोगों का ध्यान रखना या देखभाल करना है या किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य, इसी को हम प्रशासन कह सकते हैं। आगे हर्बर्ट ए नीग्रो का यह मत है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग को ही प्रशासन कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। हर्बर्ट ए नीग्रो ये कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग को ही प्रशासन कहा जा सकता है या प्रशासन कहते हैं। अगले विद्वान है जॉन ए विग। कौन से विद्वान है? जॉन ए विग। उन्होंने कहा है कि उन घटनाओं के घटित होने की परिस्थितियां पैदा करना जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिनको नोट करना है उनके लिए मैं फिर से बोलता हूं कि उन घटनाओं के घटित होने की परिस्थितियां पैदा कर देना जिनको कि हम घटित होने देना चाहते हैं, और उन घटनाओं को रोकना जो हमारी आशाओं या आकांक्षाओं के विपरीत है या उलट है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि उन घटनाओं के घटित होने की परिस्थितियां पैदा कर देना जिन्हें कि हम घटित होने देना चाहते हैं, और उन घटनाओं को रोकना जो हमारी आशाओं या आकांक्षाओं के विपरीत हैं। इनके उद्देश्य को ध्यान में रखकर मामलों की योजनाबद्ध व्यवस्था करना तथा संसाधनों का नियोजित रूप से उपयोग करना, जिसमें कि नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना सम्मिलित हो, इसे ही हम लोक प्रशासन कह सकते हैं।
इसकी परिभाषा थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट में यह कह सकते हैं कि वैसी घटनाएं जिनको हम चाहते हैं कि वो हो जाए, और वैसी घटनाएं या आकांक्षाएं जो इसके विपरीत है, उन सभी को ध्यान में रख के वैसे उसको एक योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से और संसाधनों का नियोजित उपयोग करके किसी भी नीति की पूर्ति करना ही लोक प्रशासन कहा जा सकता है। आगे लूथर गुलिक, ये भी एक विद्वान है, इनका यह मत है कि प्रशासन के विज्ञान का वह भाग जिसका संबंध सरकार और इसी तरह की कार्यकारी शाखा से हो जहां सरकार के कार्य होते हो, वही लोक प्रशासन है। इसको सरल भाषा में हम यह समझ सकते हैं कि प्रशासन का वह तरीका या वह विज्ञान जिसका संबंध सीधे सीधे सरकार और उसके कार्यभार जो उसका काम काज हो, उसके काम काज से हो, और सरकार के जहां काम होते हो। सिंपल भाषा में एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि जहां भी सरकार की कोई नीति की पूर्ति हो या सरकार का कोई काम काज हो रहा हो, वही लोक प्रशासन है, ये सरल भाषा में। आगे फिफ्नर जी बताते हैं, फिफ्नर विद्वान है, उनके अनुसार ये है कि फिफ्नर के अनुसार कि कोई भी, मैंने थोड़ा आगे शायद बोल दिया है, यहां जॉन ने क्या कहा था कि उन घटनाओं के घटित होने की परिस्थितियां पैदा कर देना जिन्हें कि हम घटित होने देना चाहते हैं, और उन घटनाओं को रोकना जो कि हमारी आशाओं या आकांक्षाओं के उलट हैं या विपरीत हैं, वैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से तथा संसाधनों का नियोजित रूप से उपयोग करके ऊर्जा, समय, धन का लागत न्यूनतम हो, ऐसे बाधित उद्देश्य भी उससे प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था को ही प्रशासन कहा जा सकता है। मैंने लोक प्रशासन पे मैं चला गया था, दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा लोक प्रशासन कुछ का जो डिफिनेशन है और जिसकी जो परिभाषा है थोड़ा इससे भी विस्तृत हो जाती है। तो सबसे पहले हम प्रशासन के बारे में समझ रहे थे। इसमें सबसे पहला मत आया था E.N. ग्लैडन, दूसरा मत था हर्बर्ट ए निग्रो, आगे मत है जॉन ए विग। इन तीनों को अगर सम्मिलित मिला दें तो सभी विद्वानों के मतों का निष्कर्ष जो निकलता है वो यही निकलता है कि प्रशासन दो घटकों से मिलकर बना है। प्रशासन जो है उसके दो रूप हैं, वो दो घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से घटक? पहला घटक है सामूहिक प्रयास और दूसरा घटक है समान लक्ष्य। ध्यान रखिएगा, पहला घटक है सामूहिक प्रयास, दूसरा घटक है समान लक्ष्य। सामूहिक प्रयास भी करना होगा और लक्ष्य भी समान होने चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लोगों के एक समूह का एक ऐसा सामूहिक प्रयास जिसमें कि एक समान लक्ष्यों की पूर्ति होती हो, उसे ही प्रशासन कहते हैं। और भी विद्वान हैं जैसे फिफ्नर, L.D. वाइट, लूथर गुलिक, जॉर्ज ई बर्कले, ब्रुक एडम्स, किथ हेंडरसन, आर्ड वेट्रिड, डी वाल्डो, जेम्स मैकेनी और M.F. मार्क्स, इन्होंने भी अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। तो सभी का निचोड़ यही निकल के आता है कि सामूहिक प्रयास करो और लक्ष्य समान होना चाहिए। तो एक ऐसा समूह का ऐसा प्रयास जिसका कि एक समान लक्ष्यों से जिसकी पूर्ति करने का उसका उद्देश्य हो, उसे ही हम प्रशासन कहते हैं। अब आते हैं लोक प्रशासन की क्या क्या परिभाषाएं हैं और किन किन विद्वानों ने कैसा कैसा मत प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले आते हैं वुड्रो विल्सन जी के अनुसार लोक प्रशासन कानून को विस्तार पूर्ण तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की प्रक्रिया है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि लोक प्रशासन जो है वो कानून को विस्तार पूर्ण तरीके और सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की प्रक्रिया है। यह कानून लागू कराने की सभी कार्यवाहियां यानी सभी कामकाज, सरकार का सर्वाधिक दृष्टव्य कामकाज व कार्य संचालन का ही नाम है। ये वुड्रो विल्सन जी का मत है। आगे L.D. वाइट जी का मत है कि लोक प्रशासन में वैसी सारी गतिविधियां निहित है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। L.D. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वैसी सारी गतिविधियां निहित है जिनका की लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? नीति की पूर्ति करना है और उसे लागू करना है। आगे लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन के विज्ञान का वह भाग जिसका संबंध सरकार तथा इसी तरह की कार्यकारी शाखा से हो,
जहां सरकार के कार्य होते हो वही लोक प्रशासन है। शॉर्ट में समझे कि सरकारी कोई भी कामकाज जहां होता हो उसका लक्ष्य कोई एक समान लक्ष्य हो और उसका क्या हो, प्रशासन के विज्ञान का वह भाग जिसका संबंध सरकार तथा इसी तरह की कार्यकारी शाखा से हो, जहां सरकार के कार्य होते हो वही लोक प्रशासन है। आगे फिफ्नर के अनुसार, फिफ्नर जी कहते हैं कि कोई सरकारी काम करना, कोई भी सरकारी काम करना, इन्होंने एक सरल परिभाषा दी कि कोई भी सरकारी काम करना, जैसे कि किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन संचालित करना या टकसाल में सिक्के ढालना, अर्थात किसी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जो तालमेल सरकार के कार्यों को अंजाम देना है वही लोक प्रशासन है। सरकारी कार्यों को अंजाम देने के लिए कोई भी काम करना, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन से किसी का एक्सरे कर देना या टकसाल में सिक्के या नोट छाप देना, यही क्या है, लोक प्रशासन है। अन्य विद्वान भी इस पे मत देते हैं, जैसे कि साइमन जी है, E.N. ग्लैडन, H. वॉकर, विलोबी, D.L. वाल्डो, जॉन ए विग, P. मैकक्वीन आदि के विचारों का निचोड़ यही निकल के सामने आता है कि लोक प्रशासन में दो अर्थ निहित है। फिर से लोक प्रशासन, जैसे कि प्रशासन में हमने 2 पॉइंट्स मिलाया था, वैसे ही लोक प्रशासन में भी 2 पॉइंट्स निहित है। क्या है, विस्तृत अर्थ और संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ में सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की केवल कार्यकारी शाखा ही गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, लोक प्रशासन के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से? पहला अर्थ विस्तृत अर्थ, दूसरा अर्थ संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ अर्थात व्यापक अर्थ में सरकार की 3 शाखाएं, 3 शाखाएं सरकार की, कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों शाखाओं के सम्मिलित गतिविधियों को अगर एक साथ मिला दिया जाए और वो सब सारे सरकारी कामकाज लोक प्रशासन के विस्तृत या व्यापक अर्थों में ये निहित होते हैं, जबकि संकीर्ण अर्थों में लोक प्रशासन की और सरकार की केवल कार्यकारी शाखा की गतिविधियां ही सम्मिलित की जाती हैं। विस्तृत अर्थों का उपागम को अपनाने वाले जो विद्वान हैं, जो विस्तृत अर्थों पे जिन्होंने अपना मत दिया है और उसका उपागम करते हैं, वो है वुड्रो विल्सन, L.D. वाइट, मार्शल डिमॉक, M.A. निग्रो और अंतिम है फिफ्नर। एक बार फिर से सुन लीजिए, विस्तृत अर्थों का उपागम उसको अपनाने वाले विद्वान हैं वुड्रो विल्सन, L.D. वाइट, मार्शल डिमॉक, F.A. निग्रो और फिफ्नर। इसके विपरीत संकीर्ण अर्थों के उपागम को अपनाने वाले विद्वान हैं साइमन, गुलिक। फिर से सुन लीजिए, इसके विपरीत संकीर्ण अर्थ के उपागम को अपनाने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? पहला है साइमन, दूसरा गुलिक, तीसरा आर्डवे टीड, चौथा फेयाल और पांचवा और अंतिम विलोबी। तो यही था एक छोटा सा परिचय लोक प्रशासन और उसके अर्थ के विस्तार के बारे में। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी विस्तृत परिभाषाएं और इसका कार्यभार कैसे होता है, सरकारी काम कैसे होते हैं और लोक प्रशासन से उसका सीधा या अन्योन्याश्रय संबंध कैसे है, ये हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।